नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज़ की स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग करना सिखाया था और आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे, फैब्रिक के ऊपर इसको कट कैसे करेंगे, वो सब सिखाने वाली हूँ। ठीक है, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और आप देख सकते हो इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आई है, बहुत ही सुंदर ये बन के रेडी हुआ है। तो आइए इसको कटिंग कैसे करना है। देखो, मैंने पैटर्न कट कर दिया था। अब मैंने नीचे लिया है ये लाइनिंग कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो मैंने धो के सुखा के प्रेस करके रख लिया और मैंने इसको 2 फोल्ड कर दिया इस तरीके से। अब मैंने सारे पैटर्न को ऐसे सेट कर दिया है और यहाँ पर बंद वाली साइड ही मैंने जो फ्रंट पार्ट है वो बंद वाली साइड ही रखा है, ये आप ध्यान से देख लो। और ये क्योंकि दोनों पार्ट हमारे जॉइंट होंगे तो हाफ इंच आपको यहाँ पे मार्जिन के लिए भी रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। बाकी किसी में आपको मार्जिन के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है वो आपको मार्जिन के लिए रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको हाफ करके 2 तरीके से सिल सकते हो। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सेट करके रखोगे तो पूरा ऊपर तक आप इसको कट कर देना। ओके, और पूरा कट आप इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर देना। फिर इसी तरीके से ये कट होगा हमारा और फिर किस तरह से जॉइन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फैला दिया है। पहले आप पैटर्न कट करते हो फिर फैब्रिक के ऊपर रखते हो, आपका फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होता है। तो अब ये देखो, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। मैंने सब अच्छे से रख दिया है और मैंने मार्किंग कर ली है बिल्कुल अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब जो फ्रंट पार्ट है हमारा वो मैंने बंद साइड ही रखा है, आप देख सकते हो, जो हमारी फोल्डिंग वाली साइड है। बाकी सारे पार्ट आप कहीं पर भी एडजस्ट करके रख लो। और ये अब इसको मैं कट करूँगी और क्योंकि ये जो प्रिंसेस कट वाला हमारा पार्ट है दोनों साइड से जॉइंट होगा तो दोनों साइड आपको हाफ इंच का मार्जिन रखना है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रख लिया। अब इसको हम कट कर देंगे। तो आप ध्यान से देखना किस तरीके से आपको ये कट करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ओके, और फ्रंट पार्ट से याद रखना है हमारा बंद वाली साइड ही आपको रखना है क्योंकि आगे से हमारा बंद है। ओके, अब पीछे की साइड भी आपको इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये थोड़ा सा इसको आप डार्क करोगे ना, पीछे की साइड मार्किंग हो जाएगी तो आपके जो निशान है वो बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। ओके, अब इसी तरीके से मैं जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसमें मैं मार्किंग कर लूँगी ताकि बैक साइड में हमारी निशान आ जाए। ओके, बहुत बढ़िया तरीका है, आपको ये बहुत सस्ते में मिल जाएगा। इजीली मार्केट में जाओगे तो 10-15 रुपए के आसपास का मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा अगर आपको लेना हो तो। देखो, मैंने सारे पार्ट यहाँ पे कट कर लिए हैं। बैक पार्ट मैंने इस तरीके से कट किया है, इस तरह से, और ये बिल्कुल बराबर है। मैंने पूरा यहाँ पे कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद पहले आपको लाइनिंग फैब्रिक कट करना होता है, उसके बाद आपको मेन फैब्रिक कट करना होता है। तो मैंने लाइनिंग का फैब्रिक यहाँ पे बिल्कुल कट कर लिया है। अब इसमें मैं ना लाइक्रा फ्यूजिंग लगाने वाली हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लाउज़ है उसका जो लुक है बहुत अच्छा आएगा। तो ये मेरे पास लाइक्रा फ्यूजिंग है, पतले वाला है, यहाँ से डॉट डॉट ऐसे दिए रहते हैं, थोड़ा टेक्सचर फैब्रिक होता है और इस तरीके से आएगा ये हमारा। ठीक है, वाइट से यहाँ पे थोड़े डॉट डॉट दिए रहते हैं। पीछे की साइड से हमारा प्लेन होता है, तो ये हमारी चिपकने वाली साइड है, ये प्लेन वाली साइड से आपको रखना होता है। ठीक है, ये हमारी चिपकने वाली साइड है जो टेक्सचर वाली फैब्रिक होता है आपका। इसमें 2 क्वालिटी आती है, एक बहुत ज़्यादा थोड़ा मोटा कपड़ा होता है, एक थोड़ा पतला होता है। ये पतला वाला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और लाइक्रा फ्यूजिंग पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई है जिसमें सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते लेना डिटेल से उसको। तो यहाँ पे मैंने इनके ऊपर लगा लिया है, इसको मैंने रेडी कर दिया है। बाकी सारे फैब्रिक के ऊपर भी मैं लगा लूँगी। और ये है हमारा मेन फैब्रिक। बहुत ज़्यादा ऐसे मोटा फैब्रिक नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, पर मैं इसमें चाहती थी कि मेरा जो ब्लाउज़ है उसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आए, तो इसलिए मैं यहाँ पे लाइक्रा फ्यूजिंग इसमें अटैच करूँगी। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा पतला है, बहुत ज़्यादा हल्का है, आप चाहते हो अच्छा फैब्रिक दिखिए आपका ये ब्लाउज़ बनने के बाद बहुत अच्छा लुक आए, तब आप इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग ज़रूर से लगाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर लिया है सारे पार्ट और इस तरीके से मैं इसको रेडी कर दूंगी। ओके, रेडी करने के बाद आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है। थोड़ा सा हमारा फैब्रिक ना थिक हो जाता है बस इसमें, और इजीली मार्केट में आपको लाइक्रा फ्यूजिंग मिल जाएगा तो आप ले लेना। 2 क्वालिटी आती है, एक थोड़ी थिक आती है, एक थोड़ी हल्की आती है। तो आप देख लेना आपको जो भी ठीक लगे। वैसे हल्की वाली जो है वो थोड़ी सस्ती भी आती है और वो ज़्यादा सही रहती है। ओके, अब देखो, ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा लाइक्रा फ्यूजिंग है। मैंने कटिंग कर ली है ताकि हमारा वेस्ट ना हो। कटिंग करने के बाद ही आपको उसमें स्टिक करना है। अब जो डॉट डॉट वाली साइड है वो मैंने अंदर की साइड रखी है क्योंकि वो चिपकने वाली होती है, और जो प्लेन वाली है वो मैंने ऊपर की साइड रखी है। तो दोनों फैब्रिक को मैं इस तरीके से रख लूँगी। प्लेन वाली आप देख सकते हो मैंने ऊपर रखा है। अब गरम प्रेस है ये, और इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर रख लूँगी। ओके, अब मैं इसको प्रेस करूँगी, बिल्कुल इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा।
ओके। और प्रेस के साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मेरे पास सिलिकॉन मैट है और इसके ऊपर ना आप प्रेस रखोगे तो ये जलता नहीं और आपके कपड़े जलने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो अगर आपको मंगाना है तो आप मुझे लिंक नीचे टाइप करना, तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। और अब यहाँ पे मैंने इसको चिपका लिया। इसके बाद आपको इसके साथ लगाना होता है अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक, जिसके ऊपर हमारी मार्किंग भी है, वो आपको यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 3 फैब्रिक यहाँ पे हो जाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा है, मेन फैब्रिक मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया है, वो मैं ना अब जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो सब मैं कट कर दूँगी। तो कट करने के बाद इसको मैं रेडी कर दूँगी। ऐसे ही मैंने जो बैक पार्ट है वो भी बिल्कुल रेडी कर लिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। इसके ऊपर मैं बिल्कुल प्रेस करके सेट कर दूँगी। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो सब मैं कट कर दूँगी। अब ये मेन फैब्रिक को भी मैं लाइनिंग फैब्रिक के बराबर ही करूँगी। ओके, तो यहाँ पे फैब्रिक कट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे नेक अटैच कर दिया है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हम रेडी करेंगे। तो नेक मैंने लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर यहाँ पे प्रेस कर दिया है। ये हमारे पास पेस्टिंग पेपर होता है, वो मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। हाफ इंच की दूरी पे मैंने इस तरीके से इसको कट कर दूँगी। सिलाई कर दी है मैंने पूरे में, जैसे सिंपल हम नेक बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। हल्का हल्का मैंने कट दिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और इसको मैं इस तरीके से एक सिलाई इसके ऊपर लगा लूँगी। इस तरह से आपको एक सिलाई लगानी और ये जो सिलाई आपकी अंदर वाले फैब्रिक के ऊपर होगी, बाहर वाले फैब्रिक के ऊपर नहीं आपको लगानी है। तो हम इसको पूरे को सील देंगे। और ये जो वीडियो है ये बिगनर्स फ्रेंडली नहीं है। जिन लोगों को इस तरह से ब्लाउज़ बनाना आता है उनके लिए ही है। बिगनर फ्रेंडली वीडियोस मैंने सारी जितनी भी मेरी पीछे की वीडियोस हैं वो आप देख लेना, उसमें बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ दी हुई है। सारे फार्मूला भी वहाँ पे दिखाए हुए हैं, समझाए हुए हैं, तो आप वो ज़रूर से देख लेना। सारे फार्मूला दिखाने में समझाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल से नहीं बताया है, केवल डिज़ाइन बताया है कि किस तरह से आप बना सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने ये सिलाई कर दी है, इसको आप अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और फिर इसमें ना प्रेस कर देंगे, बिल्कुल सेट हो जाएगा इस तरीके से। बाकी अगर किसी के पास फॉर्मूला वगैरह नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या आपका कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर देना। ओके, तो ये देखो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब इसके साथ हम प्रिंसेस कट वाला जॉइन करेंगे। अब ये मैं अलग अलग जॉइन करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे ना पैड लगाऊंगी। अगर आप पैड नहीं लगा रहे हो तब आप एक साथ जॉइन कर सकते हो। तो मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर ही आपको ऐसे अटैच करना है। हाफ इंच की दूरी पे आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे लाइनिंग फैब्रिक वाले के साथ ही जोड़ना है। और ये मैं अलग अलग इसलिए अटैच करें क्योंकि अंदर की साइड में यहाँ पे कप्स लगाने वाली हूँ। अगर आप कप नहीं लगा रहे हो तो आप एक साथ भी जॉइन करके, वो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, एक साइड जॉइन करके और तब आप सिलाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पूरे में इस तरह से हाफ इंच की दूरी पे सिलाई कर लूँगी। और सिलाई करने के बाद यहाँ पे आपको हल्के कट लगाने हैं ताकि बाहर की साइड से ना फिनिशिंग आ जाए। कट नहीं लगाओगे तो आपको ना फिनिशिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हल्का हल्का कट लगा देना है, सिलाई कट नहीं करनी है। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब इसको आप खोल के ना ऐसे खोलना है और इसमें पूरे में आपको प्रेस कर देनी है ताकि बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। ओके, इस तरह से आपको ये सेट करना है, प्रेस करनी है। तो एक साइड से मैंने यहाँ पे इसको रेडी कर लिया है और दोनों साइड हम इसी तरीके से इसको रेडी करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कप्स लिए हैं, कप को आपको सेंटर पॉइंट बना लेना है, सेंटर में आपको मार्क करना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। और ये जो सेंटर पॉइंट होता है, एपेक्स पॉइंट जो हमारा होता है, उसका आपको शुरू से ही निशान लगा के रखना है। मैंने निशान पहले से लगाया हुआ था, मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँगी आपके लिए। अब ये हम अंदर की साइड जो हमारा एपेक्स पॉइंट होता है उस पर आपको ऐसे बिल्कुल सेंटर से सेंटर आपको ऐसे मिलाना है और फिर यहाँ पर आपको सिलाई करनी है। और ये सिलाई आपको जो हमारी प्रिंसेस कट वाली सिलाई है ना उसके ऊपर कर देनी है। तो यहाँ से हम 2-3 बार इसको पक्का करेंगे और फिर सीधा नीचे तक कर देंगे। आप चाहो तो जैसे गोल में सिलाई लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हो, पर ऐसे भी बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। मैं इसी तरह से लगाती हूँ, आपको जैसा पसंद है आप वैसा लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसमें सिलाई लगा दूँगी और ये दोनों साइड मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पे रेडी हो गया। आप प्रेस करोगे बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। अब ये जो बॉर्डर वाला पार्ट था इसके ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका दी है और ये हमारा बैक पार्ट है इस तरीके से।
और अब जो बैक पार्ट है ना उसमें हम बॉर्डर अटैच करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन बन जाए। इसको बिल्कुल बराबर कर दूंगी मैं। इसको आप चिपका सकते हो या फिर यहाँ पे ना सिलाई भी लगा सकते हो। मैंने अभी ऐसे ही कर दूंगी मैं। तो अब इसको आपको इस तरह से रखना है, रॉन्ग साइड रखना है ताकि आप जब इसको फोल्ड करो ना तो सीधी साइड आ जाए हमारी बॉर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे डिज़ाइन जैसे हमारा है उसके थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको ऐसे सिलाई लगा देनी है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही। तो ये सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक आप यहाँ पे कट कर दे। हल्का हल्का आपको यहाँ पे कट लगाना है, जहाँ पे भी घुमाव आता है वहाँ पे आपको कट लगाना है ताकि ये इजीली फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। अब इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, इसको सेट करना है और फिर आप इस पर सिलाई लगा देना है। ठीक है, प्रेस भी कर सकते हो ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको रेडी कर लिया है। दोनों पार्ट सेम आपको ऐसे ही रेडी करने हैं। अब दूसरी साइड हाफ इंच जो एक्स्ट्रा था उसको भी आप अंदर फोल्ड कर दें और यहाँ पे आप सिलाई लगा दो। दूसरी साइड भी आपको हाफ इंच छोड़ना है ताकि आप इसको फोल्ड कर सको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बॉर्डर वाला पार्ट यहाँ पे अटैच करना है और बहुत ही सुंदर लगता है। और फिर इससे मैचिंग कलर के आप यहाँ पे कुछ भी लटकन वगैरह लगा सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो अब यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है वो आपको इस तरह से हाफ इंच की दूरी पे ये हमने एक्स्ट्रा लिया था ऊपर की साइड से। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से सिलाई लगानी है और फिर इसको सीधा कर देना है और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा सकते हैं यहाँ पे, और चाहे तो आप यहाँ पे प्रेस लगा लो। ठीक है, मैं प्रेस लगा लूँगी। अब इसके साथ हम ये ऐसे सेट करके रखेंगे जितना भी आपको रखना है। ठीक है, आप देख लेना, आप चाहे तो पहले निशान भी लगा सकते हो। और हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा सिलाई के बाद हो जाता है तो आपको बिल्कुल दोनों पार्ट बराबर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर से रखना है, साइड में आप सिलाई लगा देना और ये रेडी हो जाएगा। ओके, अब हम स्लीव कट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास स्लीव का पैटर्न है, ये मैंने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है ताकि बार बार कटिंग ना करना पड़े। इसकी प्रॉपर वीडियो है जिसमें आप स्लीव लेंथ के अकॉर्डिंग स्लीव की कटिंग कैसे होती है वो मैंने डिटेल में सिखाया है। ओके, अब यहाँ पर मैंने ना ये लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख दिया है। अब जो ऊपर से है, ऊपर से हमारी बंद साइड है, ये हमारी खुली साइड है, ऊपर से हमारी बंद साइड है। तो बंद साइड को बंद साइड से हम ऐसे सेट करके रखेंगे और यहाँ पे हम स्लीव का जो शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। हम पैटर्न इसीलिए कट करते हैं ताकि हमें बार बार ये ड्रॉ ना करना पड़े। अब जो अंदर वाली शेप है वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। बेस्ट तरीका है ये, बहुत आप इस तरीके से आराम से बना सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगी। ओके, अब यहाँ से आपको जितनी भी लेंथ लेनी है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। 8 या 9 इंच की यहाँ पे लेंथ आप रखोगे, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड हमारा सिलाई में जाएगा। जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखना। अब यहाँ पे फिटिंग की आप निशान लगा दो। 5 इंच आया है तो आप 5 पे यहाँ पे मार्क कर दो और 1.5 इंच ले लो एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हमारा पास पैटर्न एक ही है और हम अलग अलग तरीके से ब्लाउज़ बनाते हैं तो किस तरह से आपको देखना है। देखो, हाफ इंच यहाँ पे हमारा सिलाई में जाएगा, ये शोल्डर वाला पार्ट है हमारा। अब इन दोनों को पैटर्न को हम इस तरह से एक साथ रखेंगे। अब जो यहाँ से हमारा आर्म होल है उसको आपको नाप लेना है कितना है। ठीक है, इसको आपके नाप के ना लिख लेना है एक जगह। अब बैक वाली साइड में भी हाफ इंच ऊपर छोड़ेंगे हम, जो हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद ये भी हम आर्म होल इसी तरह से मेज़र करेंगे और इसको भी हम लिख लेंगे, फ्रंट का भी और बैक का भी। अब फ्रंट वाली, अब जो बैक वाली साइड है वहाँ पे जितना हमने मेज़र किया था उतने पे ही नाप के आपको निशान लगा देना है। ठीक है, ये अब जो फ्रंट वाली साइड से जितना आपने मेज़र किया था उतना आपको निशान लगा देना नाप करके। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब इसका हमें सेंटर ले लेना है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका सेंटर हमें ले लेना है। ओके, अब इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और इसको हम ऐसे मिला देंगे। हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, इजीली आप बना पाओगे। और इससे आपकी बाजू ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्लीव बन करके रेडी होगी। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर लूँगी। ये दोनों स्लीव हमारी एक साथ ही यहाँ पे कटिंग हो गई है। ओके, अब यहाँ पे फ्रंट 2 पार्ट हम उठाएंगे और जो शेप है हमारी फ्रंट साइड की उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक की कटिंग है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर भी हम कट कर लेंगे इसको। और ये मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया यहाँ पे। इस तरह से दोनों को मैंने एक साथ रख लिया।
अब हाफ इंच की दूरी पे मैं यहाँ पे ना स्टिच कर दूँगी इसको, और फिर मैं सीधा कर दूँगी और फिर वो हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, प्रेस कर लेना, बिल्कुल सेट हो जाएगा। अभी मैंने लाइनिंग रखी है राइट साइड कपड़े की। ठीक है, मैं यहाँ पे सिलाई करने के बाद इसको सीधा कर दूँगी। तो यहाँ पे आपको अलग से फ़ोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सिलाई आप यहाँ पे कर देना, और ये वाली जो सिलाई आप करते हो ये आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर करनी है, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं करनी है, ताकि हमारी बाहर सिलाई ना दिखाई दे। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है स्लीव। अब इसमें आप प्रेस कर लेना, वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। दोनों स्लीव आपको रेडी कर लेनी है इसी तरीके से। अब ये बैक वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओरे पट्टी मैंने कट की है और इसकी हेल्प से मैं ऊपर वाला पार्ट फिनिश कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको दोनों पार्ट ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। आप सिंपल तरीके से भी रेडी कर सकते हो और ऐसे ओरे पट्टी से भी रेडी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो बुकरम से भी आप इसको रेडी कर सकते हो, जैसे हमने फ्रंट में किया था। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे डोरी भी बना लूँ, क्योंकि मुझे उसमें लूप बनाना है। थोड़ा सा पार्ट मुझे वहाँ पे रेडी करना है, तो मैंने छोटा सा पार्ट लिया है और ये मेरे पास लूप टर्नर है। इसकी हेल्प से मैं इसको रेडी करूँगी। सिलाई करने के बाद आपको इसको इसके अंदर डालना है और दूसरी साइड से हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसको। और फिर आगे की साइड यहाँ पे ना इस तरह से दिया होता है, इसमें आपको फंसाना होता है। फंसाने के बाद फैब्रिक को आप इसको उल्टा करोगे। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको कपड़ा फंसाना है, इस तरह से इसको निकाल लेना है, थोड़ा सा कपड़ा फंसा करके, ताकि इसमें सेट हो जाए। अब इसको आपको उल्टा करना है और फिर इसको नीचे की साइड खींच करके फैब्रिक को निकाल देना है। इससे आप कितनी भी लंबी डोरी बना सकते हो बहुत ही ईजीली। और जैसे सुई धागे से बनाते हैं ना, उसमें कई बार जब खींचो तो धागा टूट जाता है। अगर आपने डबल कर रखा है तो भी टूट जाता है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जितना आपके पास बटन है, मेरे पास यहाँ पे ना फैंसी बटन था, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको कट करके रेडी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको फ़ोल्ड करना है आपको। ये कपड़ा आप अंदर की साइड फ़ोल्ड कर देना और यहाँ पे आपको सिलाई कर देनी है। तो एक साइड से हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा ये पार्ट। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर लूँगी, तो ये यहाँ पे रेडी हो गया। अभी मैंने इसमें सिलाई की, बाद में मैं इसमें ना तुरपाई कर दूँ, क्योंकि मुझे तुरपाई से ज़्यादा फिनिशिंग लगती है। अब दूसरी वाली जो साइड है, दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। यहाँ पे आप ऐसे फ़ोल्ड करोगे और फ़ोल्ड करते हुए ना जो हमने लूप अभी रेडी किया था डोरी वाला, वो आपको इसके अंदर लगाना है, ताकि डोरी का जो पार्ट है एक्स्ट्रा वो हमारा ना बाहर की साइड दिखे ना। ऐसे करना है और तभी आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये हमारा सिलाई करके रेडी हो गया है। फिर बटन अटैच कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो कि इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब यहाँ से जो शोल्डर वाला पार्ट है वो हमें जॉइन कर लेना है। तो इसके लिए जो नेक पे थोड़ी सी मैं यहाँ पे ना सिलाई निकाल दूँगी, बैक वाले पार्ट की थोड़ी सी ऊपर की साइड से निकाल दूँ, क्योंकि हमें इसको ना इस तरीके से रखना है सिलाई निकाल के बराबर, और फिर इसको हम पीछे की साइड फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो सिलाई वाला पार्ट है वो अंदर की साइड आ जाएगा और बाहर की साइड नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई कर देनी है और हम यहाँ से शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। दोनों साइड आपको शोल्डर इसी तरीके से ज्वाइन करने हैं। ठीक है, कहीं पे आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे सेंड कर सकते हो। अगर आपको ब्लाउज़ में कहीं दिक्कत आ रही है उसके आप फ़ोटो सेंड करके अपनी प्रॉब्लम मुझे पूछ सकते हो। नीचे वाला पार्ट मैंने इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। नीचे से भी आपको ना ये रेडी कर लेना है। देखो ननीचे की साइड ना मैंने इसको फिनिश करने के लिए जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसमें से छोटी सी मैंने पतली वाली ही, ज़्यादा चौड़ी नहीं काटी है, थोड़ी पतली सी ही मैंने एक स्टेप कट कर दी है। और नीचे से आपको इसको फोल्ड करना है सिंपल और रेडी कर लेना है। ओके, किनारी वाली साइड यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमारा नीचे से ना मोटा मोटा एक्स्ट्रा फैब्रिक ना हो। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कपड़ा को डबल फोल्ड नहीं किया, केवल सिंगल फैब्रिक को ही फोल्ड किया है नीचे, ताकि हम जब पीछे की पट्टी बनाएंगे तो हमारा एक्स्ट्रा ना रहे। अब यहाँ पे मैंने रेडीमेड हुकाई की पट्टी यूज़ की है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, आप जाके देख लेना कैसे आप रेडीमेड हुकाई की पट्टी यूज़ करते हो। ठीक है, डिटेल में बनाई है वीडियो। अब 1/2 इंच की दूरी मैंने यहाँ पे मार्क किया है। अब 0.25 की दूरी पे मैं यहाँ पे एक और मार्क कर दूँगी। ओके, यहाँ पे आपको ये 2 मार्क करने हैं। हाँ, 2.5 इंच की दूरी पे मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है।
अब हमें लेना है, अब दोनों साइड हमें यही करना है, ठीक है, एक साइड नहीं, केवल दोनों साइड आपको ऐसे ही मार्क कर देने हैं। अब देखो एक हुक वाला पार्ट है और एक आई वाला पार्ट है, तो ये दोनों ही आपको किस तरीके से यूज़ करने हैं, देखो ध्यान से देखना, ये बिल्कुल बराबर आपके होने चाहिए, ठीक है, आपको बराबर ही काटने हैं, दोनों पट्टियाँ आपके साथ में आएंगे। आपको पहले ऐसे रख के देख लेना है कि आपका जो हुक है दोनों ऊपर की साइड प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं, इसमें प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको उसको एडजस्ट करके कम या ज़्यादा करना होता है। तो कम कैसे करना है, उस पर मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें आप ज़रूर से जाके देख लेना, प्रॉपर वीडियो है वो, उसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कम करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो मैंने इसी तरह से ले लिया। अब ये जो हुक वाला पार्ट है आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आप इसको इसके ऊपर रखोगे, जो हमने 0.25 पे मार्क किया है उसके ऊपर, और फिर यहाँ रख के आपको ना इसमें सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाते हुए ना जो हुक वाला जगह है वहाँ पे आपको ना सुई को उठा के और तब धीरे धीरे आपको सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर हुक के ऊपर आया तो आपकी सुई टूट जाएगी। तो ये वाली आपको सिलाई थोड़ी ध्यान से लगानी है, हुक के ऊपर से आपको घुमा करके और फिर केवल कपड़े के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई होगी। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा होगा, और फिर ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा तो ये अंदर की साइड आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे कट करूँगी, पहले मैं यहाँ पे ना दूसरा फैब्रिक लगाऊंगी, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करूँगी, ओके। अब यहाँ पे मैंने ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक था उसके लिए एक पट्टी ले ली है मैंने, 3 इंच की चौड़ाई है इसकी, जो मैंने डबल फोल्ड करके ले ली है, ओके। इस तरह से इसके अंदर आपको यहाँ पे लगाना है और फिर इसके ऊपर सिलाई करनी है। आप किसी भी कलर की यहाँ पे हुकाई की पट्टी रेडी वाली लोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे पट्टी अंदर वाली नहीं दिखेगी। हमको इस तरह से इसे लगाना है ताकि हमारा जो अंदर वाली पट्टी हो दिखे ना, ओके। अब इसके ऊपर दोबारा से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई आपको ध्यान से लगानी है, हुक के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए आपकी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी बिल्कुल बराबर से। तो ये सिलाई हम लगा देंगे यहाँ पर, और ये आपको ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएगा। शायद अब मार्केट में आना शुरू हो गया हो तो मार्केट से भी ले सकते हो आप। मैंने ऑनलाइन ही मंगाया क्योंकि यहाँ पे आसपास मार्केट में मुझे ये नहीं मिला था, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। हुक के ऊपर सिलाई नहीं लगती है, उसके साइड में लगती है। तो अब जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये रेड वाला, ये ब्लैक वाला जो फैब्रिक है वो आप यहाँ पे कट कर दो। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कट कर लें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है अगर आप नहीं कट करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा मोटा मोटा पीछे की साइड से दिखेगा फैब्रिक में, वो तो अच्छा नहीं लगता है, ओके। अब यहाँ पे केवल फोल्ड करने के लिए हमें रखना है, बाकी एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। इस तरह से आपको ये फ़ोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है, और सिलाई करके हम इसको रेडी कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे। 0.25 पे जो हमने मार्क किया था उसके ऊपर रख के हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसमें आपको सिलाई लगाने में दिक्कत नहीं होगी, ये आपके आराम से लग जाएगी, ठीक है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। आप पहले ही कट कर दो ना, ज़्यादा अच्छा है, बाद में फिर आपको दिक्कत आएगी। जो भी एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ पे कट कर देंगे इसको। ये हमने कट किया। अब हमें लाइनिंग, ये हमारा मेन फैब्रिक है, लाइनिंग वाला नहीं, ये मेन फैब्रिक है। ये भी 3 इंच चौड़ा है, मैंने डबल किया है। और यहाँ पे आपको जितना भी आपकी ये स्ट्रैप है उतना आपको मार्क करना है, और फिर थोड़ा हल्का अंदर की साइड को आपको तिरछा मार्क करना है, और फिर आपको यहाँ पे ना सिलाई लगानी है इसी मार्क के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। ये हमारा अंदर की साइड फैब्रिक हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब आपका अगर खींचेगा भी पीछे की साइड से तो हमारी स्किन नहीं दिखेगी। तो अब इसके ऊपर आप प्रेस कर लेना है, सेट हो जाएगा। एक सिलाई हम साइड वाले पार्ट में भी लगा देंगे यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम रखेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे। ये सिलाई मैंने लगा दी। अब हमें लाइनिंग का फैब्रिक लेना है, ये भी 3 इंच चौड़ा मैंने लिया है। अब इसको डबल कर लिया है, ठीक है। अब इसको आपको रखना है बंद वाली साइड से, और फिर यहाँ पे रखोगे आप, और यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। सिलाई आपको इस तरीके से लगानी कि जो आपके हुक है वो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के से दिखे, ठीक है, थोड़े थोड़े से दिखे यहाँ पे। तो इस तरह से हो जाएगा ये आपका रेडी, ओके। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप यहाँ पे कट कर देना, ठीक है। और फिर ये थोड़ा थोड़ा मैं एक्स्ट्रा कट कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, साइड से मैं कट कर दूँगा। अब इसको आप ऐसे अंदर फोल्ड करोगे और यहाँ पे ना सिलाई लगा दोगे, तो ये भी हमारा नीचे से रेडी हो जाएगा इस तरह से,
ओके, हुकाई की पट्टी हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। ये आप देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बनी है। ऊपर से मैंने यहाँ पे बटन भी लगा लिया। बैक साइड हमारा पूरा कंप्लीट है। अब साइड में हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और साइड से भी हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे मार्क कर दो, जो भी आपका जो मार्किंग हो फिटिंग वाली, उस पर आप मार्क करके उसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। ठीक है, साइड वाला पार्ट हम फिनिश कर लेंगे। ये वाला जो ब्लाउज़ है इसमें हमारा फ्रंट में डीप है और बैक में पैक है। ठीक है, इससे पहले मैंने दोनों डीप नेक भी बताए हैं और बहुत ही डिटेल से मैंने सारी चीज़ें सिखाई है, स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से इस तरह के ब्लाउज़ बना सकते हो। इसके लिए आपके पास थियरी होनी बहुत ज़रूरी है। बिना थियरी के आप नहीं बना पाओगे, आपको खुद से भी थियरी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके आप बना पाओगे। ओके, अब थियरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूँगी थियरी कैसे बनानी है। यहाँ पे स्लीव है हमारे पास, स्लीव मैंने रेडी की हुई है, इसको मैं सीधा कर लूँगी। दोनों स्लीव मैंने रेडी कर ली है। ब्लाउज़ वाला पार्ट हमारा उल्टा है। अब नेक वाली साइड से हम यहाँ पे डालेंगे इस तरह से, और जो जॉइंट है जॉइंट से जॉइंट हम मिलाएंगे इस तरह से। ये हमारे दोनों जॉइंट से जॉइंट है। इस तरह से हम कपड़े को जो एक्स्ट्रा वाला है उसको नीचे की साइड फोल्ड करते हैं और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अब क्योंकि हमने पहले से नाप करके यहाँ पे स्लीव कट की है, तो हमारी जो स्लीव है बिल्कुल बराबर आएगी। मतलब आपकी जो स्लीव कम या ज़्यादा रहती थी वो वाली प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। स्लीव हमने जॉइन कर लिया। अब ये जो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हम ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो धागे हैं वो नहीं निकलेंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप डायरेक्टली इंटरलॉक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस तरह से कर लेना। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये बिल्कुल सिंपल है, तो मैं इसे ना थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये छोटे छोटे से मोती मंगाए थे, मैंने ना मीशो से मंगाए थे। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, इसमें ज़्यादातर जो मोती वगैरह है अलग अलग टाइप के, वो सब मैंने मीशो से ही मंगाए हुए हैं। कुछ है जो मैंने मार्केट से लाई थी, और ये बहुत सही है, छोटे छोटे मोती वगैरह रखने के लिए काफ़ी सही रहता है। ये मैंने लोकल मार्केट से ही बॉक्स ख़रीदा था, क्योंकि ऐसे ना खो जाते थे, पन्नी वगैरह में छोटी छोटी में आते हैं तो खो जाते थे इधर उधर, तो इसमें रखने में भी दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ जो ये लेस मैंने लगाई है ना, मतलब लेस नहीं लगाई है मैंने, मोती से इस तरह से हाथ से बनाया पूरा। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि छोटे वाले मोती थे। पूरा मैंने हाथ से सुई धागे से और तब बनाया है। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने बहुत ही ध्यान से और फिनिशिंग के साथ इसको बनाया, ताकि हमारा धागा भी बाहर की साइड ना दिखे। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, और तब जाके मैंने पूरा रेडी किया है। स्लीव पर भी मैंने लगाया है, और यहाँ पे ना बिल्कुल ये सिंपल लग रहा था, तो मैंने एक लेस यहाँ पे चिपका दी है इस तरह से। अभी मेरे पास जो ग्लू है ये वाटरप्रूफ होता है, आप पानी से में डालोगे तो भी नहीं निकलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा है ये, आप मीशो वगैरह से बहुत सस्ते में मंगा सकते हो। लोकल मार्केट में आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, अगर आप मंगाना है तो ऑनलाइन मंगाना, तब आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली मैंने इसके ऊपर लगा दी है, ताकि मैं अच्छे से इसको डेकोरेट कर पाऊँ, ताकि सुंदर लगे बहुत ज़्यादा। और ये सच में बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। सामने तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैंने इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर स्टिक कर लूँगी। बस इसको आपको ना टाइम देना पड़ेगा। आप इसको रात के टाइम अगर आप काम करें तो पूरी रात आप इसको छोड़ दो आराम से, फिर सुबह देखना तो ये बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाएगा इसके ऊपर। ओके, आपको हैंड से रब नहीं करना है, वॉश करते हुए जेंटली आपको वॉश करना है। तो हमारा जो ब्लाउज़ है इस तरह से है, और बैक पार्ट हमारा इस तरह से रेडी हुआ है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हुआ है। फिनिशिंग बहुत अच्छी है, फिटिंग बहुत कमाल की आई है। और अगर आपको ये ब्लाउज़ पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, और इससे रिलेटेड या कोई भी अगर आपको वीडियो देखनी है, कोई भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना।